हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास स्क्वायर रूट ऑफ 2 kg is released from the top of an inclined smooth surface as shown in figure. If spring constant of spring is 100 Newton per meter and block comes to rest after compressing the spring by 1 meter, then the distance traveled by block before it comes to rest is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as energy stored in a spring which is given as half k x square. Now क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक इंक्लाइंड सरफेस दे रखा है जिसमें हमने एक ब्लॉक को रखा है, इसका मास स्क्वायर रूट ऑफ 2 kg के बराबर है. तो जब ये इस तरीके से यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ये स्प्रिंग को यहाँ पे कंप्रेस करता है. तो यहाँ पे जितना भी ये डिस्टेंस कवर करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन इस स्प्रिंग में यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. यानी इसको यहाँ पे एनर्जी स्टोर करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जा रहा है वो इस ब्लॉक के थ्रू किया जा रहा है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ये ब्लॉक है टोटल कितना वर्क डन कर रहा है. इस पे लगने वाले फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे. ये तो बनेगा mg cos थीटा यानी 45 के बराबर, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n के बराबर, एंड दिस विल बी गिवन एज mg sin थीटा. तो जो भी हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा या जो भी मोशन होगा दैट विल बी ड्यू टू द mg sin थीटा, और ये mg sin थीटा की वजह से ही यहाँ पे इस इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करेगा. तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज ये यहाँ पे s डिस्टेंस को कवर कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट. तो यहाँ पे इसने जितना भी वर्क डन किया होगा ये स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ पे जो वर्क डन किया जा रहा है दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द गिवन ब्लॉक. तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस के बराबर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे सेम डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहे हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा. थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी. जो फोर्स आएगा दैट विल बी mg साइन थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी s. ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर. जो s की वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर विल बी गिवन एज, जो मास आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आएगा. यहाँ पे हमारे पास जो g की वैल्यू होगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री लेंगे तो ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री, और s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो k हमें दे रखा है दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू 1 मीटर. तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 10. साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2 इंटू एस. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी गिवन एज 250 100, और यहाँ से 0 कैंसिल अगर हम कर दें तो जो एस की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 5 मीटर. यानी कंप्रेस करने पे जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में उससे पहले यहाँ पे ब्लॉक को 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से यार ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.